हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। बात करेंगे हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के साइंस से हम लोग लाइट का चैप्टर पढ़ना शुरू किए थे। आज हम लोग लाइट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मिरर से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कनकेव और कन्वेक्स मिरर को समझेंगे कि कैसे उसका क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग जान लेंगे कि जो हमारा मिरर से संबंधित फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है? फोकल लेंथ है। तो जो हमारा v क्या है? ये जो हमारा इमेज है उसकी पोल से डिस्टेंस है, और u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम दी पोल से है। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है HI/HO, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके इक्वल टू होता है -v/u, यानी माइनस का साइन हमारे फार्मूले में है। जैसे हमारा v जिस कंडीशन में होगा वो चेंज हो जाएगा, और u जिस कंडीशन में होगा उसके हिसाब से हमारा साइन चेंज हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कनकेव मिरर का। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं कनकेव मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए, तो कनकेव मिरर में हमारा जो u होता है, यानी हमारा डिस्टेंस ऑफ जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है, इसलिए हमेशा ये u हमारा नेगेटिव होगा। ध्यान रखना है। f जो हमारा होता है ये भी हमारा लेफ्ट साइड होता है, यानी हमारा v हमारी f वो भी हमारा नेगेटिव ही होगा। जो हमारा v होगा, देखिए v हमारा कंडीशन पे निर्भर करेगा कि v अगर हमारा इधर ही बन रहा है, यानी लेफ्ट साइड ऑफ दी हमारा पोल बन रहा है, तो हमेशा यह ये भी नेगेटिव लिया जाएगा। यानी जब हमारा इमेज रियल बनेगा, है ना, इमेज रियल है तो हमारा v नेगेटिव होगा। अगर इमेज हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल बन रहा है। ये ध्यान रखना है ना। इसी के हिसाब से हमारा क्वेश्चन का साइन चेंज होता रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है, एक कनकेव मिरर का प्रॉब्लम है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। देखिए, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन जो हमें डाटा दे रखेगा उसको हम लोग नोट कर लेंगे। कह रहा है ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी u दे दिया है हमारा। u कितना दिया है? हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, -30 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी f जो हमारा हो जाएगा ये भी -10 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें क्या निकालना है? इमेज की पोजीशन निकालना है, यानी v का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान रखिएगा। चलिए हमें कैसे करेंगे। हमारा फार्मूला क्या है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। हमें v निकालना है। देखिए, हमारा ये 1/f का वैल्यू कितना दे रखा है? -10 है। 1/v प्लस 1/u का वैल्यू कितना है? -30 सेंटीमीटर है। देखिए, माइनस को इधर इधर भेजा जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/-10 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। इसका एलसीएम दिया जाएगा तो आएगा 30। 10 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, इसलिए -3। 30 से भाग करेंगे 1 बार जाएगा, इसलिए 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1/v। देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/30 में देखिए -3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा -2 और 30, यानी 1/v आ गया। जैसे यहाँ से v हम लोग निकाला जाएगा 30 हो जाएगा 2, यानी -30/2 को जैसे हम लोग काटेंगे -15 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इमेज की पोजीशन हो जाएगा। ध्यान रखना है, ये साइन हमारा निगेटिव आ गया। साइन निगेटिव क्या दिखा रहा है? तो हमारा दिखा रहा है जो इमेज है हमारा वो रियल बन रहा है। कैसा बन रहा है? रियल। और रियल इमेज हमेशा ध्यान रखना है इन्वर्टेड होता है, यानी जो इमेज की पोजीशन होगी 30 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, और जो इमेज होगा हमारा रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। इसको ध्यान रखना है। ऐसे ही क्वेश्चन क्या करना है? टैकल करना है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सर, ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द 15 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। करा फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर बताना है। देखिए, जो गिवन दे रखा है पहले उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। गिवन क्या क्या बताया है? 5 सेंटीमीटर टॉल एक ऑब्जेक्ट है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? 15 सेंटीमीटर कहाँ रखा गया है? फ्रंट पे रखा गया है, यानी u का वैल्यू हमारा हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी हमें 10 सेंटीमीटर देखा है, यानी f का वैल्यू हो गया -10 सेंटीमीटर। हमें v निकालना है, यानी v कितना आएगा, और हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, हम फार्मूला लगाते हैं। तो हमारा क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमारा 1/f कितने है बताएंगे? -10 है, इक्वल टू 1/v हमें नहीं पता, प्लस 1/u पता है हमें -15, यानी -15 रखेंगे। माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 1/-10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v। जैसे इसका एलसीएम दिया जाएगा आएगा 15। 15 को 15 नहीं सॉरी 30 आ जाएगा, एलसीएम 30 हो गया, 10 तिया 30 -30, 15 दूना 30 प्लस 2, है ना।
इक्वल टू 1/v। इसी चीज को हम लोग लिखेंगे -3 में से 2 जाएगा, -1 आ जाएगा, 1/30 इक्वल टू 1/v। हम लोग v निकालेंगे, क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दी पोल वो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर, माइनस में आया। इसका मतलब इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम लोग क्या करा है, पूछा था क्वेश्चन में कि हमें बताना है हाइट ऑफ द इमेज। हमें जानते हैं एक फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, m बराबर होता है -v/u इक्वल टू hi/h o, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। -v यानी v को माइनस में है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर अपान v हमारा कितना पता था, v था हमारा -15 सेंटीमीटर इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज नहीं पता है, लेकिन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखेंगे हम लोग 5 सेंटीमीटर। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस है माइनस हो जाएगा, -30/15 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5 सेंटीमीटर। 5 करते हैं, 5 या 15 और 5 छके 30, 3 दूना 6, यानी 5 के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 दूना 10, यानी हाइट ऑफ जो हमारा इमेज आ गया, क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। ये निगेटिव आ रहा है, ये निगेटिव साइन क्या दिखाएगा, तो हमारा जो इमेज बन रहा है इन्वर्टेड हो रहा है। यानी हमारा जो इमेज है रियल एंड इन्वर्टेड हमें पहले ही पता था, क्योंकि इमेज हमारा रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगा। यहाँ साइन भी दिखा रहा है माइनस, जो हमारा इमेज कैसा है, इन्वर्टेड है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए कनकेव मिरर इज इन्वर्टेड। देखिए इमेज कह रहा है इन्वर्टेड है, इसका मतलब रियल रहा होगा। फिर कह रहा है रियल भी बोल रखा है, एंड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर। जो इमेज है हमारा 20 सेंटीमीटर मिरर से है। ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर, तो बताना कि फोकल लेंथ क्या होगा। तो पहला लिख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन में हमें लिखेंगे जो इमेज हमारा रियल एंड इन्वर्टेड है, इसका मतलब वी हमें दे रखा है -20 सेंटीमीटर। यू हमारा है 40 सेंटीमीटर, क्योंकि यू हमेशा निगेटिव लिया जाता है, यानी 40 सेंटीमीटर हमारा हो गया। हमें निकालना है एफ, यानी फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f हमें निकालना है, 1/v कितना है तो -20 है, और हमारा u कितना है तो -40 है। हमारा एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 40, 20 दूना 40, -2, 40 से कम 40, -1, यानी हमारा दोनों साइन निगेटिव है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 1/f बराबर, तो 2 भी माइनस में है, 1 भी माइनस है, तो जुड़ जाएगा -3 हो जाएगा, -3/40। जब एफ निकालेंगे हम लोग क्या हो जाएगा -40/3, यानी -40/3 हमारा क्या हो जाएगा माइनस में हमारा एफ हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ध्यान रखना है, जब कभी भी हमारा एफ निकाला जाएगा तो हमारा क्या होगा, इसमें एफ माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब मिरर क्या होगा हमारा कनकेव मिरर होगा। ये भी बात ध्यान रखना है कि कनकेव मिरर में एफ हमारा निगेटिव आना है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, ए कनकेव मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट ए रियल इमेज डबल ऑफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए जो हमें डाटा दे रखा है उसको हम लोग गिवन कर लेते हैं। गिवन में क्या क्या हमें पता है, देखिए ऑब्जेक्ट का जो हमारा फोकल लेंथ है मिरर का वो दे रखा है एफ, यानी एफ दे रखा है -25 सेंटीमीटर। सर हम लोग कितना दूर पर ऑब्जेक्ट को रखें कि हमारा इमेज बने रियल, और जितना ऑब्जेक्ट है उसके डबल साइज का बने, यानी हमें दे रखा है हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कह रहा जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के डबल बने। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि m बराबर होता है -v/u इक्वल टू hi/ho, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जितना हाइट ऑफ इमेज है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर रख देंगे, यानी hi की जगह रख देंगे 2 टाइम ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यानी -v/u क्या हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग निकाला जाए तो v निकाला जाए तो v क्या हो जाएगा -v इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u के, जहां जहां हमारा v आएगा फार्मूले में वहां पर कितना रख देंगे -2u रख देंगे। देखिए हम लोग क्या करेंगे अब 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए हमें f दे रखा है 25 सेंटीमीटर, यानी f की जगह रख देंगे -25 इक्वल टू 1/v। v कितना निकला हमारा -2u आ गया प्लस 1/u। इसे हम लोग 1/u और 1/2u का एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 2u। अब 2u से 2u कैंसिल होगा, -1 आ जाएगा, u से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, इक्वल टू 1/-25। अब देखिए इतना 2 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2u। अब जैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/-25 इक्वल टू 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो
2u बराबर हो जाएगा -25। जब u निकालेंगे क्या हो जाएगा -25/2, यानी u कितना आ गया -12.5 सेंटीमीटर। अब देखिए u हमारा माइनस में है, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, इमेज रियल भी है और v भी हमारा माइनस में आ रहा था, तो दोनों वैल्यू हमारा माइनस में है, इसका मतलब इमेज कैसा है, रियल है। और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर इन द फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फाइंड करना है मैग्निफिकेशन। देखिए हमें पहले गिवन जो है उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, देखिए कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए 60 सेंटीमीटर, यानी यू दे रखा है -60 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ हमारा भी किसमें होगा, माइनस होगा, यानी -20 सेंटीमीटर। कह रहा है इसका मैग्निफिकेशन बताइए, यानी एम का वैल्यू हमें निकालना है। देखिए यू पता है, वी पता है, तो सबसे पहले हम इसका निकालेंगे वी, है ना। तो 1/f = 1/v प्लस 1/u। 1/f हो गया -20 इक्वल टू 1/v नहीं पता प्लस 1/-60, 60 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, यानी 1/20 माइनस में प्लस 1/, कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू 1/v हो जाएगा। देखिए हम लोग 60 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 60, 20 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 60 से भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, यानी 1/v हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, -2/60 हो गया 1/v। जैसे हम लोग v निकालेंगे तो 60/2 हो जाएगा माइनस में, यानी v का वैल्यू आ गया -30 सेंटीमीटर। -30 क्या दिखा रहा है, इमेज हमारा रियल है। अब देखिए v का वैल्यू आ गया -30। अब m बराबर क्या होता है, -v/u होता है। -v कितना मिल गया हमें, तो -v आ गया -30 सेंटीमीटर, और u हमें कितना पता था, u हमें क्वेश्चन में दे रखा था 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखेंगे -60, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो बचा कितना, 30 से कम 30, 30 दूना 60, यानी -1/2 हमारा क्या निकल गया, मैग्निफिकेशन हो गया 1/2 माइनस में। माइनस क्या दिखा रहा है, इमेज हमारा रियल है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये था हमारा कनकेव मिरर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।